नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात की इस्लाह और दीनी अहकामात सिखाने के लिए वक्फे वक्फे से 1.25 लाख के करीब अंबिया इस्लाम भेजे ताकि वो उन तक अल्लाह ताला के अहकामात पहुँचा सके। मगर बाज़ कौमें ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी की तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सरपरस्त यहूदी हैं जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज की दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है। इसमें बसने वाले यहूदी दुनिया के अमन को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी और रस्म व रवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों से मुतालिक चंद ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर यकीनन आप उन पर लानत भेजेंगे, और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरह जुल्म और जबर का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद यहूदियों को ये कहकर जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सकें कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया था। लिहाजा आज आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही हैं वो सब यहूदियों का ही किया धरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फ़लस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहाँ उन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मज़ाहिब की तरह यहूदियों में भी बाज़ दिनों को ख़ासूसी तक़द्दुस हासिल है, जैसा कि यहूदियत और बाज़ ईसाई फ़िरक़ों में सबत इबादत का दिन है और उसे यहूदियों के मुक़द्दस दिनों में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। सबत जुमा के रोज़ गरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज़ गरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रवायती तौर पर 3 ज़रूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमा और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका ख़ास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज़ चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन भी कहा जाता है। इस रोज़ रवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज़ लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जुमा की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहाँ उस दिन के मुनासबत से खसूसी इबादत की जाती है। उसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी उस रोज़ तम्बाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफ़र करने से मना करते हैं। दोस्तों, अगर मज़हब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। उनके नज़दीक शादी के दिन रोज़ा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म साहब पहर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के हमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलिम एक गिलास में शराब देता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और इस गिलास को दुल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं और बाज़ औक़ात दुल्हा और दुल्हन ये शराब पी भी जाते हैं, और अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो जल्द से जल्द नामर्दी से छुटकारा पाया जाता है। फिर दुल्हा दुल्हन की अंगूठी में उंगली पहनाते हुए इब्रानी ज़बान में कहता है, देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी ज़बान में रब्बी बावाज़ बुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदी मज़हब में शादी की बहुत ही अहम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दुल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को ज़मीन पर रखते हैं और दुल्हा गिलास को अपने दाएं पाँव से तोड़ता है और सब लोग मज़ल तौब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास तोड़ने की वजह यह बयान की जाती है कि यहूदी तारीख पर उन पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी याद में गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमसरत मौके पर भी इस जुल्म ज़्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाद यहूदियों के नज़दीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि ये दुल्हा और दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। यहूदी शादी में निकाह नामा बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाह नामे को यहूदी इस्लामी कतूबा कहा जाता है। इस निकाह नामे में दुल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मुहर देगा जो तलाक या उसके मरने की सूरत में उसके काम आएगी, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नान व नफ्ता देगा और उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाह नामा हाज़रीन के सामने ऊंची आवाज़ से पढ़ा जाता है ताकि लोग उस निकाह नामे की इबारत को सुन सकें और उस पर गवाह बन सकें। यहूदियों से बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं
اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگا دیا جاتا ہے۔ باقی عالمی مذاہب کی طرح یہودیوں میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے مگر صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو فیصلہ کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضروری ہے کہ اسے مہر دے کر اسے بیاہ کرے، لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدے دے۔ ناظرین، یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی اور حیض جیسی ناپاکی اور حمر کے درد کی سزا ملی۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورت کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے، یہاں تک کہ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دیتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ حق مذہب نے ان کو دیا ہے۔ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یہاں اگر کسی یہودی عورت کو اس کی شوہر نے طلاق دے دی تو پھر بھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر بھی جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں یہ حکم و رواج تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے، اور اس شادی سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا تھا۔ اگر اس کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان کے عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کے مقام و منصب دلوانے کا سہارا اپنے سر پر باندھتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاز کیا ہے اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کا میرا ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔